हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन गंगवानी और जैसा कि आप सबको पता है, हम इस कोर्स के अंदर इनकम टैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इनकम टैक्स के बारे में कुछ बताऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपके टैक्स के जो बेसिक्स हैं वो थोड़े क्लियर कर दूं। ओके, तो देखिए, इनकम टैक्स एक प्रकार का टैक्स ही है, बट अ वर्ड टैक्स, ये एक टैक्स होता क्या है, तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। सो हमारा जो ये पहला लेक्चर रहेगा वो बेसिक्स ऑफ टैक्स ही रहेगा। ओके, तो चलिए इसको अब शुरुआत करते हैं हम। जैसे मैंने आपको कहा, इनकम टैक्स एक प्रकार का टैक्स है। तो ये टैक्स एज अ जनरल टर्म होते क्या है, टैक्स है क्या चीज, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि ये टैक्सेस होते क्या है? थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाइए कि व्हाट इज टैक्स। जितना भी आपने अपनी जनरल लाइफ में देखा हो, आपको क्या लगता है टैक्सेस क्या होते हैं? एनी आइडिया? चलिए इसको अपन एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ा राज्य है। ठीक है, वहां पे बहुत सारे लोग अपने रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं, अपना पेट पाल रहे होते हैं, बेसिकली अपने जो डेली वर्क होते हैं वो अपने काम, ये बहुत सारे लोग अपने काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक दिन वहां पे एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है। एक नहीं, दो तीन आते हैं और दोनों तीनों राक्षस टूट पड़ते हैं आम लोगों पे और इनको लूट के चले जाते हैं। इनकी यहाँ पे चोरियां कर जाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार इनके यहाँ पे रोज आते थे, चोरियां करते थे, लूट के चले जाते थे। फिर एक दिन इनमें से एक इंसान ने इनके खिलाफ लड़ने की पीड़ा उठाई। उन्होंने इनको बहुत मारा, उनको बहुत पीटा और इनको मार पीट के भगा दिया। हुआ क्या, अब जैसे ही इस व्यक्ति ने इन सबको भगाया, दूसरे लोगों ने देखा कि यार, ये जो व्यक्ति है ये हमारी रक्षा कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग इस व्यक्ति के पास गए, इनको बोला कि भैया, आप एक काम कीजिए, आप ये जो आपके रोज के काम है, डेली रोजमर्रा के जो काम है, ये रहने दीजिए, आप बस हमारी रक्षा कर लीजिए। उसके बदले में आपको खाने पीने के लिए जो भी अनाज चाहिए होगा, रहने सहने के लिए जितना भी पैसा चाहिए होगा, वो सब हम आपको दे देंगे। तो इन सब लोगों ने क्या किया, एक छोटा छोटा अमाउंट इस व्यक्ति को पे करने लगे। किसके लिए? इनको सुरक्षा देने के लिए। धीरे धीरे आगे चलकर ऐसे ही ये व्यक्ति इनका राजा बन गया। इनका राजा बना, इनका ध्यान रखने लगा, पूरे राज्य को खुशहाल बनाने लगा, हर एक चीज का वहां पे ध्यान रखने लगा, वहां पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो इन आम लोगों को, उसके लिए पूरे इंतजाम करने लगा, रोड सही रखने लगा, वहां के आसपास की बाउंड्री पे अच्छी सी सेना रख दी, जिससे कोई इनको सुरक्षा पूरी प्रोवाइड करे, कोई इनको हानि ना हो। तो उसके बदले में प्रजा खुश होके इनको थोड़ा बहुत अमाउंट पे करती थी, अनाज पे करती थी। ठीक है, तो देखिए, ऐसे ही कुछ टैक्सेस भी हैं आम पब्लिक के ऊपर। एक प्रकार का चार्जेस है या फीस, मान लीजिए आप, कंपलसरी चार्जेस या फीस है आम पब्लिक के ऊपर। क्यों है? क्योंकि उसके बदले में आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे देखिए, ये व्यक्ति लोग, आम लोग किसको देते थे टैक्स? राजा को। और आज के टाइम पे हम टैक्सेस को देते हैं गवर्नमेंट को। किस लिए देते हैं? ताकि वो हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। ओके, ताकि हमारे आसपास की जो रोड वगैरह हैं वो साफ हो, उनके लिए साफ करने के लिए जो कर्मचारी रखे हैं उनको जो पेमेंट करनी होती है, उनकी जो सैलरी होती है, वो कहाँ से पे करेगा? टैक्सेस से करता है। सो बेसिकली टैक्सेस एक प्रकार की फीस या चार्जेस किसके ऊपर है? ये पब्लिक के ऊपर। और यही चीज टैक्स गवर्नमेंट के लिए हो जाती है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू बेसिकली आपकी इनकम, जो ये कर इकट्ठा करके राजा के पास पहुंचा रहे थे, सम ऑफ इनकम को हम बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, जितने भी प्रकार ये एक एक इंसान से जो पैसा आया, वो आमदनी हुई ना राज्य की, वो सारी आमदनी मिला के उसे हम उनका खजाना बोल लीजिए राजा के टाइम पे, और आज के टाइम में वो रेवेन्यू होता है। ओके, सो सम ऑफ इनकम इज रेवेन्यू। ठीक है, किसके लिए रेवेन्यू है भैया? गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक्स कि गवर्नमेंट के लिए, और ये आज की बात नहीं है,
ये कहानी सिर्फ कहने के लिए कहानी नहीं है, ये सदियों से चलती हुई आ रही है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब महाराजा वाराजा का टाइम था तब ये कर वाकई में लगा करता था। वहाँ की राज्य को जितने भी लोग होते थे वहाँ के राज्य के अंदर, जो भी जितने भी लोग होते थे वो कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते ही थे, ठीक है। और ऐसे ही आगे चल के फिर ठाकुरों का शासन आया, जो जमीन किराए पे देने लगे, उसके बदले में लगान लेने लगे। तो अगर अपन हिस्ट्री उठा के देखें मैनकाइंड की, तो कोई ना कोई चार्जेस तो पे करने ही पड़े हैं आम पब्लिक को, भले उसको आप लगान कह दीजिए या कर कह दीजिए या कुछ भी नाम दे दीजिए। जब एक बार देश आज़ाद हो गया, उसके बाद इसी फीस या चार्जेस को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म, एक लॉ एंड सिस्टम के अंदर इसको अपनाया गया और इसको कहा गया टैक्स। आम पब्लिक के ऊपर टैक्स। एक राज्य के अंदर रहने के लिए, इंडिया के अंदर रहने के लिए आपको इंडिया के जो टैक्सेस हैं वो पे करने पड़ेंगे, ठीक है। पर क्या किस पे करेंगे? अगर हम देश में घूम रहे हैं तो उस पर भी टैक्स पे करेंगे, या हम अपने घर में रह रहे हैं तो उसके लिए भी टैक्स पे करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, टैक्सेस अभी तक हमने डिस्कस किया टैक्सेस होते क्या, अभी टैक्सेस लगते किस पे वो जान लेते हैं। देखिए, टैक्सेस आपकी कोई भी सर्विस हो, कोई भी आपके गुड्स हो, कोई भी इनकम हो, इनकम भी बहुत प्रकार की होती है, और बेसिकली कोई भी आपकी ऐसी एक्टिविटी हो जो इकोनॉमी में हेल्प कर रही हो, बेसिकली एक कंट्री की इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो, कोई भी ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी। मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए टैक्स जो है बहुत टेक्निकल है। तो पहले हम इस चीज को आराम से सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे टेक्निकल चीजों पे जाएंगे, एंड देन दिस इज हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो पहले छोटी छोटी चीजें सरल भाषा में समझेंगे, फिर उसको टेक्निकल जाके चीजें को क्लेरिफाई करेंगे। ओके, तो जैसे मैंने आपको ये चीज बताई कि टैक्स जो है एक प्रकार का रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, आप लोगों के लिए क्या है, फीस है, किसके लिए, पब्लिक के लिए। किस पे लगती है ये? आपकी कोई भी सर्विस हो सकती है, कोई भी गुड्स हो सकते हैं, कोई भी इनकम हो सकती है, या कोई भी बेसिकली इकोनॉमिकल एक्टिविटी कह लीजिए आप, कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब हर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज पे नहीं लगता, ये भी बात ध्यान रखिए। एक जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रॉपर लॉ एंड सिस्टम बना हुआ है कि किस चीज पे टैक्सेस लगेंगे, किस चीज पे टैक्सेस नहीं लगेंगे, किस चीज पे टैक्सेस की छूट मिलेगी। अब ये टैक्सेस पे छूट मिलना क्या होता है ये अपन आगे समझेंगे। बेसिकली कोई भी ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो सकती है जिसके लिए आपको टैक्सेस पे करने पड़े, ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल अपनी आम भाषा में कि ये होती क्या। अब थोड़ा सा इसमें टेक्निकल जाते हैं कि टैक्सेस एज अ जनरल टर्म होते क्या हैं, टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, टैक्सेस क्या चीज है बेसिकली, या किस तरीके से आपके ऊपर टैक्सेस लग सकते हैं। देखिए, टैक्सेस जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका हो गया डायरेक्ट टैक्स और एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। सॉरी, अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रुक जाइए, इसको भी अपन एक एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, आपके आसपास मान लीजिए कोई दुकानदार वाले भैया रहते हैं, ठीक है, उनकी शॉप है, जनरल स्टोर की शॉप है, वहां पे वो गुड्स वगैरह बेचते हैं, राइट। एक दिन आप उनकी शॉप पे गए, आपने बोला भैया एक बिस्किट का पैकेट दे दो, उन्होंने आपको बिस्किट का पैकेट दे दिया, ठीक है। अब उन्होंने ये जो आपको बिस्किट का पैकेट दिया, उसके बदले में आपने इनको बिस्किट के जितने भी पैसे होंगे वो आपने दिए होंगे, मान लेते हैं 10 रुपए दिए। अभी जो 10 रुपए वाला बिस्किट है, अगर इसको गौर से आप देखेंगे, इसकी पन्नी के पीछे अगर आप गौर से देखेंगे, तो वहां पे जहाँ इसकी MRP लिखी हुई होती है ना, उसके जस्ट पास में एक चीज लिखी हुई होती है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस क्या है, ये कौन से टैक्सेस है? पेमेंट तो आपने कर दी, राइट, लेकिन टैक्सेस कौन पे कर रहा है आपको ये भी नहीं पता। आपने तो दुकानदार वाले भैया को दे दिया, अब दुकानदार वाले भैया क्या गवर्नमेंट को जाके टैक्स देंगे? नहीं। देखिए, इस चीज को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे इनडायरेक्ट टैक्स? पेमेंट तो आपने करी, यानी टैक्स का जो बर्डन है, टैक्स का जो हिस्सा है, वो तो आपकी जेब से गया है, लेकिन उसको गवर्नमेंट को कौन दे रहा है? तो यहाँ पे दो वर्ड आ गए, एक बर्डन ऑफ टैक्स, एक दूसरा पेमेंट ऑफ टैक्स।
इसी चीज को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इम्पोज, टैक्स का इम्पोज होना और टैक्स की पेमेंट होना, पे होना। इस चीज को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे इन्होंने बिस्किट तो खरीद लिया, पेमेंट भी कर दी, उसमें टैक्सेस भी लगे हुए हैं। उसकी टैक्सेस की पेमेंट कौन कर रहा है? कंपनी, जिसके पास ये बिस्किट है। क्योंकि जहां से मान लीजिए ये जो दुकानदार भैया हैं, इन्होंने भी तो कहीं से खरीदा होगा। अभी मान लीजिए होलसेलर से खरीदा, होलसेलर से कहाँ से खरीदा होगा? कंपनी के एजेंट से। कंपनी के एजेंट से कहाँ से खरीदा होगा? ऑब्वियसली कंपनी से। तो एट दी एंड ये जो टैक्सेस का पैसा है, ये कलेक्ट होके कहाँ जाता है? कंपनी के पास। ठीक है, तो जब ये कंपनी के पास पैसा गया तो कंपनी इसको गवर्नमेंट को देती है। देखिए, इम्पोज तो आप पे हुआ, लेकिन पे कौन कर रहा है? कंपनी, जिसका ये बिस्किट था। पे कौन कर रहा है? कंपनी। इस चीज को ध्यान रखिए, इम्पोज आप पे हुआ, लेकिन पेमेंट कंपनी ने करी। दोनों अलग अलग लोगों ने काम किए ये चीज। जब टैक्सेस, इम्पोज और पेमेंट अलग अलग लोगों पे हो रहे हो, तब वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। सॉरी, जब इम्पोज किसी और पे हो रहा हो और पेमेंट कोई और कर रहा हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन इम्पोज भी आप पे हो रहा हो और पे भी आप कर रहे हो, तब वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी, डायरेक्ट टैक्स। अब ये बात कैसे आई? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अब ये जो दुकानदार वाले भैया हैं, इन्होंने क्या 10 रुपए में लिया होगा, 10 रुपए में बेच दिया होगा? नहीं, इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो इस पे प्रॉफिट कमाया होगा। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे बिस्किट्स बेचे होंगे, साल भर में पता नहीं कितने बिस्किट्स बेचे होंगे। उस पे जो कुछ कुछ अमाउंट कमाया होगा, वो इकट्ठा होके एट द एंड क्या हुआ होगा? इनका प्रॉफिट। ठीक है, अब इन्होंने ये प्रॉफिट कमाया। अब गवर्नमेंट कहती है कि भैया, आपकी इनकम पे भी हम टैक्स तो लगाएंगे, गुड्स पे भी टैक्स लगा रहे हैं और आपकी इनकम पे भी टैक्स लगाएंगे। ओके, तो ये जो टैक्स इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट इनका क्या हुआ? इनकम। अब इनकम पे जो ये टैक्स पे कर रहे होंगे, वो टैक्स कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। सॉरी, जब इम्पोज और पेमेंट दोनों आप ही कर रहे हैं, तब वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स कैसे हो गया? जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रॉफिट है वो इनकम हुई दुकानदार वाले भैया की। अब वो उन्हीं की इनकम है, राइट, और वो ही उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। यानी इनकम आपकी है और उस पर पेमेंट, टैक्स की पेमेंट भी आप भी कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। लेकिन बिस्किट आपका नहीं था, बिस्किट तो कंपनी का था, आपने परचेस किया था, उस पर आपने टैक्स पे किए थे। समझ रहे हैं इस बात को? जब इम्पोज, सॉरी, जब इम्पोज आप पे हो रहा हो और पेमेंट कोई और कर रहा हो, यानी गुड्स तो आपने खुद ने प्रोड्यूस नहीं करे थे ना, गुड्स तो कंपनी ने प्रोड्यूस करे थे, आपने तो उस पर टैक्सेस पे कर दिए थे। लेकिन इनकम तो आपने खुद ने प्रोड्यूस की थी और फिर उस पर आप टैक्सेस भी खुद ही पे कर रहे हैं। ये बात थोड़ी सी टेक्निकल है, बट अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि थोड़ी सी हार्ड है, बट अगर ये बेसिक्स क्लियर हो गए ना, और मैं ज़्यादा टाइम लूंगा इन बेसिक्स के ऊपर, ताकि आपकी जो फाउंडेशन है टैक्स समझने का, वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि आगे चल के टैक्सेस में कोई इशू ही नहीं आए। जब ये बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो हम आगे बहुत आसानी से टैक्सेस कर लेंगे। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा, इम्पोज और पेमेंट दोनों एक ही व्यक्ति कर रहा हो, इनकम भी आपकी है क्योंकि आप ही ने जनरेट करी थी और उसी पे टैक्सेस आप ही पे कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जो बिस्किट है वो आपने प्रोड्यूस नहीं करा था, बिस्किट तो कंपनी ने प्रोड्यूस किया था, आपने उस पर पेमेंट की थी, आपने उसके गुड्स को परचेस करने की पेमेंट की थी। ओके, और फिर उस पर टैक्सेस जो लगे वो कंपनी ने पे किए, यानी इम्पोज कंपनी पे हुआ और पेमेंट आपने की। सॉरी,
इम्पोज आप पे हुआ, पेमेंट कंपनी ने की। ओके, चलिए इस चीज को यहीं खत्म करते हैं। तो अपन ने ये तो समझ लिया कि टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप वर्ल्ड में कहीं पे भी जाइए, अगर टैक्सेस किसी भी टाइप से लगेंगे ना, तो वो या तो डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में लगेंगे या इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में लगेंगे। ये बेसिक आप बोल लीजिए ऑर्थोडॉक्स डेफिनेशन है। ओके, जो टैक्सेस की बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, टर्मोलॉजी जो होती है, जो टैक्सेस की लैंग्वेज होती है, उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो जो टैक्स की जो टैक्सोनॉमी है ना वर्ल्ड वाइड, वो इन्हीं दोनों में डिफाइन की जाती है। हाँ, ये अलग हो सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का कुछ अलग नाम हो दूसरी कंट्रीज में, और डायरेक्ट टैक्स का कुछ अलग नाम हो, इंडिया में कुछ अलग नाम हो। इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसे हम कहते हैं, जी हाँ आपने सही सोचा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाल ही में ये अभी अपने ऊपर एनफोर्स हुआ था 2017 के अंदर। ओके, और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कौन से हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। ओके, चलिए ये अपना बेसिक्स हो गया। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, आज़ादी मिलने के बाद जो हमारा इनकम टैक्स का पूरा सिस्टम था, सॉरी जो हमारा टैक्सेस का सिस्टम था, वो पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर के अंदर डिफाइन किया गया। ओके, तो आपके ऊपर ऐसे ही कोई टैक्स नहीं लग जाएगा, उसके लिए पहले लॉ बनेगा। और ये बात किसने कही है? ये बात हमारे सबसे बड़े लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर साफ साफ लिखी गई है, दैट नो टैक्स शैल बी लेविड अनलेस देयर इज लॉ। ये प्रॉपर लॉ के अंदर, ये लॉ के अंदर पूरी यही कोट किया गया है कि नो टैक्स शैल बी लेविड अनलेस देयर इज लॉ। यानी कि जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो भी पहले लॉ बना है, फिर ही आपके ऊपर इंपोज हुआ है। इसलिए हम इसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट। इसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट जो हमारा 1961 के अंदर बना था, ये प्रॉपर लॉ बना था। उसी तरीके से गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 एनफोर्स हुआ हमारे ऊपर 2017 के अंदर, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो यही हमारे लॉ का नियम है, पहले लॉ बनेगा फिर ही आप टैक्सेस लगा सकते हैं। अभी लॉ कैसे बनता है उसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। देखिए पहले आपके यहाँ पे बिल आता है, ओके, फिर यही बिल पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कस होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर ये जाता है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों के अंदर ये बिल डिस्कस होता है कि आना चाहिए, लॉ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, टैक्सेस इस चीज़ पे लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए। देन जब इस दोनों हाउसेस से फाइनल हो जाता है, फिर वो चीज़ जाती है हमारे प्रेसिडेंट सर के पास। प्रेसिडेंट जी इस पे साइन करते हैं, तो जाके ये बिल फाइनली लॉ बनता है। कब? जब प्रेसिडेंट सर साइन कर दें। ओके, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बिल बनते हैं। क्योंकि देखिए पहले राजा महाराजों के टाइम पे ऐसे भी बहुत सारे क्रूर राजा थे जो हर चीज़ पे टैक्स लगा देते थे, हर बात के अंदर टैक्सेस लग जाते थे। तो अब ये सिस्टम नहीं चलेगा, अब एक प्रॉपर लॉ एंड सिस्टम होगा। जैसे हम कहते हैं ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, डेमोक्रेटिक डेफिनेशन होती है ये, राइट। तो उसी तरीके से टैक्सेस भी हैं, आप ही से लिए जाते हैं, आप ही के द्वारा, और आप ही को इसका बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, और लगाया जाए, जबरदस्ती भी नहीं लगाया जाए, और बिना मतलब आपके ऊपर इतना बर्डन भी ना हो, एक प्रॉपर सिस्टम हो जहाँ सब इस चीज़ को स्वीकारें, तो ही ये चीज़ लॉ बने, ये चीज़ टैक्सेस के फॉर्म में आपके ऊपर एनफोर्स हो। ओके, तो इस तरीके से टैक्सेस लगते हैं। चलिए, ये तो हमने बेसिक्स ऑफ टैक्सेस समझ लिया कि टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, टैक्सेस किन चीज़ों पे लगते हैं, और टैक्सेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, इनकम टैक्स के ऊपर, जो कि एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है, राइट। तो चलिए इनकम टैक्स के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए
हर एक टैक्सेशन सिस्टम की कुछ टेक्निकल लैंग्वेज होती है, कुछ टेक्निकल टर्मोलॉजीज होती हैं। तो वही चीज़ अब हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि होगी टर्मोलॉजीज ऑफ इनकम टैक्स। ओके, कुछ इनकम टैक्स की टर्म्स रहती हैं, जैसे आपने सुना होगा फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। कुछ चीज़ आपने शायद नहीं भी सुनी होंगी, थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम इस चीज़ को बड़े ही सरल तरीके से, आसानी से समझेंगे और बहुत इजीली आपको इनकम टैक्स समझ में आएगा। ओके।